हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 10th का चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आइए इसका जल्दी से एक क्विक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताई थी। ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। कंडीशन क्या होती है कि जो a की वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होती है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c। अब मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है, जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या होनी है, उसकी 2 होती है। और उसके सॉल्यूशंस कितने आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सॉल्यूशन आते हैं, यानी कि अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आएंगी। तो अब हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला एक होता है हमारे पास इसको सोल्व करने के लिए, और एक फैक्टर मेथड होता है। फैक्टर मेथड मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था। उसे हम जब हम 4.1 सोल्व करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, इसको सोल्व करने के लिए x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -b, ये जो बीच में साइन है ये प्लस माइनस का है, √b² - 4ac डिवाइड बाई 2। जो b² - 4ac को हम क्या लिखते हैं, d से डिनोट करते हैं हम, यानी कि हम इस फॉर्मूला को क्या लिख सकते हैं, -b प्लस माइनस b² - 4ac की जगह हमने √d लिख दिया। इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है, क्योंकि इसी के थ्रू आप बहुत इजी मेथड से अपने इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब है इसमें नेचर ऑफ रूट्स क्या बनेगा, या तो d की वैल्यू अगर मोर देन 0 आती है तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास x की 2 वैल्यू आएंगी तो हो सकता है एक x की वैल्यू 1 आए और फॉर एग्जांपल एक x की वैल्यू 3 आएगी, यानी कि 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स बनते हैं। अगर d की वैल्यू 0 है तो 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे, यानी कि जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो दोनों बार ही जो x की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू 2 एंड दूसरी बार भी x इज इक्वल टू 2। इसे जब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत और इजीली समझ आएगा। अगर d की वैल्यू 0 से भी कम आ जाती है तो इस केस में नो सॉल्यूशन आता है। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमारे पास d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो हम उसमें क्वेश्चंस को आगे सॉल्व नहीं करते और हम वहाँ पर लिखते हैं सिंस d इज़ लेस देन 0 देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, और हम उस क्वेश्चन को और सॉल्व नहीं करते। तो ये था इसका क्विक इंट्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी, स्टार्ट करेंगे हम हमारी एक्सरसाइज 4.1। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू।